안녕하세요. 저는 दीप्ति입니다. आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऑर्डर फूड इन रेस्टोरेंट। आप किस तरह से रेस्टोरेंट में कोरियन फूड ऑर्डर कर सकते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए आपको कोरियन डिश के नेम भी आने चाहिए और साथ ही साथ आपको किस तरह से ऑर्डर करना है उसके ग्रामर स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस 2-3 वीडियो में भी सीखा है, तो आज हम उसे और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है। उस डिश को कहते हैं सुंदुबुजिगे। सुंदुबुजिगे, जो इस डिश का नाम है सुंदुबुजिगे। तो आप उसे ऑर्डर करते वक्त कितने पोस्टर मंगाना चाहते हैं, 1, 2 या 3, तो आपको पहले तो गिनती आनी चाहिए। तो वो गिनती के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। हाना, दुल, से, तासत। तो ये जो गिनती है वो तो हमें आती ही है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट प्रॉब्लम। आप सिर्फ अभी ग्रामर पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 여기요, 여기요. 순두부찌개 2인분 주세요. 여기요, 순두부찌개 2인분 주세요। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योगियो यानी कि एक्सक्यूज़ मी, बट हम हिंदी में कहते हैं इधर। योगियो का मेन अर्थ होता है इधर। आप कहीं भी जाए और आप कहीं बैठे हैं तो आप किसी का भी ध्यान खींचने के लिए हम कहते हैं इधर। हिंदी में जिस तरह से कहते हैं उसी तरह से इधर। ओके, योगियो सुंदुबुजिगे, जो ये डिश दिखाई दे रही है पिक्चर में, उस रेसिपी या फिर ये डिश का नाम है सुंदुबुजिगे। ई यानी 2, 인분 주세요। 인분 यानी हम जो प्लेट कहते हैं, 2 प्लेट सुंदुबुजिगे की, या फिर 2 प्लेट हम जो ऑर्डर करते हैं तो हम जो प्लेट बोलते हैं साथ में डिश बोलते हैं या फिर सर्विंग्स बोलते हैं, उसकी जगह पर हम लिखेंगे इन बुन। ओके, ई यानी 2, जिससे यानी प्लीज़, कृपया हम हिंदी में कहें, जिससे तो 여기요 순두부찌개 이, 순두부찌개 이, तो ई का अर्थ क्या है? 2। 인분 주세요, प्लीज़ 2 प्लेट। आप इस दूसरे पिक्चर में देखिए, ये डिश का नाम है सोलथांग। सोलथांग जो एक कोरियन डिश है, तो हमें 4 बाउल बाउल में आते, तो हम इसे बाउल को क्या कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में? खिरुत, खिरुत। तो आप यहाँ पर देखिए, 여기요 수렁탕 사 그릇 주세요। 여기요, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, या इधर। सुलथांग सा 4 खिरुत बाउल, जुसेयो दीजिए, जो हम हिंदी में कहते हैं दीजिए, उसकी जगह पर भी आप जुसेयो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सुलुंगथांग सा 그릇 주세요। 여기요 सुलुंगथांग सा 그릇 주세요। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ये डिश का नाम है तोकबुकी। तो तोकबुकी को हम कहेंगे 3 सर्विंग प्लेट, क्योंकि तोकबुकी बाउल में हम नहीं मंगवाते, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 여기요 떡볶이 3인분 주세요। 여기요 떡볶이 3인분 주세요। 인분 यानी सर्विंग्स। ओके, तो 떡볶이 3인분 주세요। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विंग्स यानी हम जो प्लेट मंगाते हैं तो हम उसे इनबून तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अभी ये डिश का नाम है बुलगोगी। बुलगोगी जो एक कोरियन डिश है, तो आप 3 सर्विंग्स प्लेट मंगाना चाहते हैं
तो आप कहेंगे 여기요 불고기 3인분 주세요. 불고기 3인분 주세요. 여기요 bulgogi यानी bulgogi जो हम मंगाने जा रहे हैं वो, शाम यानी 3, inbun यानी सर्विंग्स, जुसेयो दीजिए, 3 प्लेट bulgogi की दीजिए, इधर 3 प्लेट bulgogi की दीजिए, 여기요 bulgogi 3인분 주세요. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस डिश का नाम है जजंगम्yeon। जजंगम्yeon, तो जजंगम्yeon आप मंगवाना चाहते हैं 2 बाउल, तो आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 그릇। ओके, 여기요 जजंगम्yeon 2 그릇 주세요। 2 यानी 2, 여기요 जजंगम्yeon 2 그릇 주세요। जजंगम्yeon 2 बाउल दीजिए। 여기요, आप इस पिक्चर में अगर आप अब 2 चीज़ें मंगवाना चाहते हैं तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक चॉकलेट केक है एंड एक कॉफ़ी का पिक्चर है। तो हम इन दोनों को मंगवाना चाहते हैं तो हम किस तरह से मंगवाएंगे। चोको केक यानी चॉकलेट केक एंड दूसरा कॉफ़ी, तो हम कहेंगे 여기요 초코 케이크 한 조각하고 커피 한 잔 주세요. 오케이? 여기요 초코 케이크 한 조각하고 커피 한 잔 주세요। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चोको केक एक है तो हम उसे कहें एक, छोगाक हागो, छोगाक यानी स्लाइस, पीस जो हम कहते हैं 1 पीस केक का दीजिए, उसी तरह से। एंड हागो यानी एंड, तो चोको केक हान छोगाक हागो यानी चॉकलेट केक का हान यानी एक, छोगाक स्लाइस, और कॉफ़ी हान 잔 주세요। 잔 यानी कप। ओके, 잔 नहीं 잔, 잔 주세요। कप को कहेंगे हम 잔। 여기요 초코 케이크 한 조각하고 커피 한 잔 주세요 यानी कॉफ़ी 1 कप दीजिए। ओके, स्ट्रक्चर हमेशा हिंदी की तरह ही होता है कोरियन लैंग्वेज का। आपको सिर्फ उसमें कौन कौन से वर्ड ऐड हो रहे हैं उसको याद रखना है, बाकी सब सेम ही रहता है। तो प्लीज़ आप इसमें हागो कब इस्तेमाल करते हैं और कि कप की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बाउल की जगह पर किस इस्तेमाल करते हैं, और पूरा पोर्शन यानी कोई प्लेट मंगा रहे सर्विंग की जगह पर किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कोरियन लैंग्वेज में, उसे हमें सीखना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरियन डिशेस के पिक्चर है, तो आप इसे एक बार रिवीजन कीजिए और हमने जो आज लेसन सीखा उसको भी साथ साथ सीखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। तो लास्ट में मैं यहाँ आपके लिए एक एक्सरसाइज यानी एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, थैंक यू।